सकता है। इसलिए इसमें जो सीलिंग है, हाइड्रा है, जो उठाने के तरीके हैं, वो सब ध्यान से रखोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। तो बार बार इसी तरह के मोटिवेशनल कार्यक्रम बताते हैं हमारे सेफ्टी के, सभी आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवारी लेते हैं, टीबीटी कराते हैं, उसको ध्यान से सुनो। टीबीटी जो करते हैं वो आपको बताते हुए हमारी साइट पे ये सुरक्षा सुरक्षा अपनानी है, जिससे कि आप सुरक्षित रहोगे। आप लोग ध्यान से सुनोगे, आप सुबह आओगे, शाम को सुरक्षित घर जाओगे, सब खुश रहेंगे। परंतु कुछ भी आपकी लापरवाही से थोड़ा सा भी कुछ आपको नुकसान होता है तो हमारा प्लांट जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको भी आपकी वजह से नुकसान है, क्योंकि आप नहीं आएंगे, कार्य में प्रगति नहीं आएगी। तो ये सुरक्षा की जो भावना है, ये सुरक्षा, असुरक्षित होना ही सारी प्रोग्रेस को रोक देता है। आप नहीं आएंगे, आपको लग गई, आप एक घंटे, तो जो कॉन्ट्रैक्टर की जो प्रोग्रेस आनी थी वो नहीं आई, कॉन्ट्रैक्टर की प्रोग्रेस नहीं आएगा, एनटीपीसी की प्रोग्रेस नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप पे लग गई तो एक ही जगह नुकसान होगा, सबका नुकसान है। तो हम इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पे काम करिए और सुरक्षित अपने घर जाइए। आपको ये जो सेफ्टी में हमारे जो सोनू कुमार सिंह जो समझाते हैं उसका विशेष ध्यान रखो, और जो पीपी और ये जो हेलमेट, जूते, ये आपने जैकेट जो पहनते हो उसका भी महत्व है, उसको भी ध्यान रखो। पता लग जाएगा, कहीं अंधेरा होता है, आप कहीं जैकेट रिफ्लेक्टर है, वो पता लगेगा सामने वाला कोई आदमी है वहाँ। इसी तरह से कुछ भी की है सिर के ऊपर, हेलमेट बचा लेगा। आज ये पूरा रेगिस्तान एरिया है, इसमें कहीं कुछ भी पड़ा हुआ है तो आपके जूते बचा लेते हैं। तो ये इस तरह का हम जो बात, ये आज जो कार्यक्रम किया है, आप जिसने भी अच्छा कार्यक्रम, अच्छा सुरक्षित तरीके से इस एरिया में काम किया है, उनके लिए भी एक वो रखा है टोकन मनी, भाई ये आदमी बहुत अच्छे से इसने काम किया है। तो मेरा तो यही कहना है कि सुरक्षा जीवन में है, में सुरक्षित रहकर काम करिए, सुरक्षित रहकर अपने परिवार के पास लौटिए और अच्छे से काम करिए। धन्यवाद। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप लोग का प्रोत्साहन बढ़ाया। मैसेज ये था कि आप लोग ही सबसे ज़्यादा जरूरी हो प्लांट में, जितने भी आप येलो हेलमेट हो ना, आप लोग ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो हमारे लिए। सर का बिल्कुल कहना ये है कि सुरक्षा जो है वो आपके अंदर फील होना चाहिए कि हमको सुरक्षित रहना है। सबसे पहले साहब ने कहा कि सबसे पहले आपको खुद की सेफ्टी देखनी है। अगर आप सुरक्षित हो तो फिर प्लांट भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं, एनटीपीसी भी सुरक्षित है और काम भी सुरक्षित होगा। हमने ये बैनर लगाया है, आप लोगों ने देखा होगा, ये पीछे देखिए बैनर लगाया हुआ। ये बैनर में हमने लिखा है 1,40,000 सेफ मैन आवर विदाउट एनी लॉस टाइम इंजरी। तो ये किसकी वजह से हम लोग सफलता अचीव किए? ये जस्ट आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने सुरक्षा का ध्यान दिया, सुरक्षित तरीके से काम किया, तभी हमने ये टारगेट अचीव किया। तो हमारा भी प्लांट और आगे चलना है। तो आप लोगों को ये मैसेज है कि आप लोग कृपया सुरक्षा का विशेष ध्यान दें, सो दैट कि हम इससे भी ज़्यादा टारगेट अचीव करें और सुरक्षित ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। ओके, अब मैं अपने लियान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शब्द कहें और आप लोग को प्रोत्साहित करें। थोड़ा तालियों से स्वागत करें लियान सर का आप लोग। थैंक यू सोनू, आप लोग ने बहुत अच्छा किया, ये मोटिवेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप लोग ने 1,40,000 सेफ मैन आवर्स विदाउट एनी लॉस टाइम इंजरी अचीव किया, उसके लिए बधाई हो। आगे में ट्राई करेंगे जब तक हम लोग का प्लान कंप्लीट नहीं हो। और हमेशा जो सेफ्टी एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, पीपीटी, ये सब जैसा आप लोग ने मेंटेन किया, आगे में भी जरूर मेंटेन करें। थैंक यू। अब मैं चाहूँगा अपने सुरक्षा से साहब आएंगे एनटीपीसी से, जो सुरक्षा सेफ्टी ये देखते हैं, लोकेश नागर सर, मैं उनसे चाहूँगा कि कुछ शब्द कहें और हमें प्रोत्साहित करें।
यूट्यूब चैनल पर ठोक दोगे। हेलो, सभी साथियों को नमस्कार और सोनू को थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। यहाँ पे आज जिसको भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एक रिवार्ड है जिसने एक अच्छा सेफ्टी फॉलो किया है, और यह नहीं कि बाकी सबने फॉलो नहीं किया है, वह सब भी सीख सकते हैं जो आज प्राइजेस को मिलेगा कि उन्होंने कैसे फॉलो किया है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया है, रिस्क को कहाँ पे क्या सेफ्टी फॉलो करना है, वह सब आइडेंटिफाई हमारे सेफ्टी सुपरवाइजर्स करते हैं, उनकी निगरानी में हुआ है बस। ठीक है, तो सेफ्टी सबको फॉलो करना है। फर्स्ट सेफ्टी आती है, खुद की सेफ्टी आती है सबसे पहले कि मैं कैसे सेफ हूँ। ये 4 चीजें रखती है, एक तो सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी हेलमेट, जैकेट और शूज, ये सबको पहनना है। आप कोई भी अगर ये सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज नहीं पहनते हो तो कोई इंसिडेंट हो जाता है, पैर में इंजरी हो सकती है, सिर में हो सकती है। तो ये सबसे पहले सोचना है कि मेरा भी घर पे कोई वेट कर रहा है, मेरी फैमिली वेट कर रही है, मेरे लिए नहीं उनके लिए पहनूं मैं सेफ्टी जब काम कर रहा हूँ। तो वह सेफ्टी जरूरी। तो दूसरी सेफ्टी आती है हम क्या काम कर रहे हैं। जब भी कोई काम करने जाते हैं तो जो भी आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सुबह सुबह आपको एक्टिविटी कराते हैं, क्या एक्टिविटी हम करने वाले हैं, तो वह एक्टिविटी को ध्यान से सुनना है, क्या सेफ्टी फॉलो करनी है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। अगर कोई आपको रिस्क लगता है तो तुरंत आपके सेफ्टी सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है, काम रोक देना है। आपको आपके वर्कर को प्रेशर आता है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपको रिस्क के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। आपको प्रॉपर सेफ्टी में हो रहा है तो कीजिए, नहीं तो इन्फॉर्म कर दीजिए। आपको अगर सुपरवाइजर फोर्स कर रहा है तो सेफ्टी इंचार्ज को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। बाकी कोई रिस्क नहीं लेना है। आपने अभी तक कोई 0 इंजरीज अभी तक किया है, कोई इंजरी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं ये कमीशनिंग 0 इंजरीज पे हो। थैंक यू सर। तो सभी लोग का मैसेज सेम है ऑलमोस्ट कि सुरक्षा पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। क्या है कि सुरक्षा बड़ा ही ज़रूरी है प्लांट के लिए ही, कहीं के घर पे भी सुरक्षा जरूरी है। घर पे भी आप लोग मतलब जाते हो तो सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखते हो। जैसे मान लो घर में सामान है वो इधर उधर नहीं हो, है ना, कोई कपड़ा है गंदा है उसको वॉश करते हो। आप खुद शाम को जाते हो तो फ्रेश है, लेकिन हम लोग करते क्या है, जो हम घर पे करते हैं वो चीज़ हम साइड में आते हैं तो भूल जाते हैं। घर पे हमें सारा चीज़ ख्याल रहता है कि अगर ग्लास गर्म है तो हमको कप में वो चाय लेना, अगर चाय गर्म आता है तो हम ग्लास में नहीं लेते हैं, उसको कप में लेते हैं। क्यों? क्योंकि कप में हैंडल है और उससे पकड़ेंगे तो हाथ जलेगा नहीं, है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन हम जब साइड में आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि अगर हम ग्राइंडर चला रहे हैं तो उसका व्हील गार्ड निकाल दिए तो बहुत ही बड़ा दुर्घटना कभी भी हो सकता है। तो हम जब ग्राइंडर चलाते हैं तो उसका व्हील गार्ड का ख्याल नहीं रखते हैं। ये क्या है, ये आपके लिए है। अगर बिना व्हील गार्ड का आप ग्राइंडर चला रहे हो तो इसमें घाटा किसको है? ना ही हमको है, ना ही हमारे साहब को है, ना ही कंपनी को है, ना ही एनटीपीसी को है। घाटा सिर्फ आपको है। लेकिन फिर जब आपको हो जाएगा तो वो घाटा सब लोगों को लगने लगता है ना। इसलिए फोकस आप लोगों को उसी चीज पे करना है जिससे आप लोगों को घटना घटने से बच सको, है ना। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर साहब अफजल सर से चाहूंगा कि कुछ शब्द कहें और हमें प्रोत्साहित करें। थैंक्स सोनू। यहाँ पे आमंत्रित सभी भाइयों को और एनटीपीसी स्टाफ को और मेरे पारामेडिक स्टाफ को, सिक्योरिटी स्टाफ को, सबको धन्यवाद। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबके लिए धन्यवाद है कि आप लोगों की वजह से ही 1,40,000 सेफ मैनर्स हम लोग अचीव किया है इस एनटीपीसी प्लांट में। जैसा कि साहब लोग ने बोला सेफ्टी का जो जरूरी क्यों है, जैसा सोनू साहब ने बोला, हमारे ईएसी साहब ने बोला और बाकी जितने भी बात किए हैं कि सेफ्टी की इम्पोर्टेंस क्या है, सेफ्टी क्यों चाहिए हमको हमारे जीवन में सुखी से रहने के लिए और सुरक्षित से रहने के लिए, उसकी जो प्राथमिकता क्या है आपको समझा है। तो मेरे से एक निवेदन है आप सब लोगों के
के लिए जो आज के डेट में हमारा जो प्लांट में जो काम चल रहा है उसमें सबसे बड़ा रिस्की एक्टिविटी है मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का, जो हमने 10 बार समझाने के बाद भी हमारे जो ठेकेदार है, हमारे ठेकेदार के सब ठेकेदार जैसा आप लोग हैं, तो आप मटेरियल को बल्क में उठा के लेके जा रहे हैं ट्रैक्टर में। तो इसमें क्या है, आपको काम जल्दी करने की लालच में आप लेके जाते हो, अगर कोई एक दुर्घटना उस पर हो जाती है तो उसका जो सजा बहुत भारी पड़ती है आपको और आपके परिवार को, और साथ में हमको, हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो प्लीज आप जो भी काम करते हो साइट पे, थोड़ा सा कृपया करके ध्यान से, जैसा आपको टीपीटी में समझाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा। ये आपके लिए ही और हमारे लिए और हम सबके परिवारों के लिए भी। तो हम अगर सुरक्षित से घर नहीं लौटेंगे तो उसका सजा बहुत ज़्यादा है, अपने परिवार, बच्चे, सबका उसका असर पड़ता है। तो पैसा तो कमाना सबको है, ठीक है, तो पैसा कमाना एक चीज़ ही जरूरी नहीं है जिंदगी के लिए, सुरक्षित से रहना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो जो भी आप काम करते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपके इंजीनियर से, सुपरवाइजर से, सेफ्टी वाले बंदे हैं, ठीक है, तो इनसे आप सूचना लेके आप साइट पे काम कीजिएगा, ठीक है। हम जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ना प्लांट सुरक्षित है, ना आपका परिवार सुरक्षित है। तो प्लीज एक और कृपया निवेदन है मेरे से, आज तक हमने जैसा साइट पे काम किया, आज मान के चलो, आज शपथ लेके चलो कि आज से इससे भी बढ़िया सा और आगे अच्छा काम करेंगे और 10 लोगों को हम एग्जाम्पल बनेंगे कि ऐसा काम करना है करके। जैसा कि आप साइट पे काम करते हो, कोई एक ठेकेदार बढ़िया सा काम कर रहा है तो उसके बाजू में ही दूसरा ठेकेदार का लेबर काम करता है। अगर मान के चलो उस लेबर कोई गलत काम कर रहा है या सेफ्टी से कोई डिवेट होके काम करता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको भी समझाएं कि भाई साहब आप सही तरीके से काम करो, ऐसा काम करने से चोट लग सकता है या कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा खुद का और दूसरों का भी ख्याल करके चलना है साइट पे, तभी जाके साइट पे कोई इंसिडेंट के बिना हम प्रोजेक्ट खत्म कर सकते हैं। और इवन ये प्लांट जो है एनटीपीसी का, आज तक जो देश में जितने भी प्लांट लगा है ट्रैक्टर का मामले में, ये देश का उनका सबसे पहला और बड़ा प्लांट है। तो हम यही कोशिश है कि इस प्लांट में कोई भी एक इंसिडेंट हुए बिना प्लांट को खत्म करें और सुरक्षित घर जाए और खुशी से परिवार के साथ अपना समय बिताएं। तो आप सबसे धन्यवाद और आशा करता हूं कि आप आगे से भी ऐसा ही काम करें। शुक्रिया, थैंक यू। सर का मैसेज बड़ा अच्छा लगा। जैसा कि हमने आप लोगों को बहुत बार समझाया है साइट में कि हम यहाँ आते हैं किसके लिए, पैसा के लिए, है ना। हम यहाँ साइट में किसके लिए आते हैं, आप ही बताओ, आप लोग खुद बोलो, किसके लिए आते हैं, पैसे के लिए आते हैं, करेक्ट ना। तो पैसा, हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें पैसा ही लेके जाना है, और हम जितने सुरक्षित यहाँ आए हैं हमको वापस इतना सुरक्षित ही जाना है। जैसे बहुत लोग यहाँ बगल से आते हैं, नोक से आते हैं, कोई बड्डा से आता है, तो घर से जब आते हैं आप लोग तो बड़ा खुश मिजाज होके आते हैं साइट में कि आज हमको 500 कमाना है, किसी का टारगेट होगा आज हमको 1000 कमाना है, किसी का टारगेट होगा आज हमको 2000 कमाना है, ऐसा ही है ना। तो ये जो टारगेट है पैसा का, वो कैसे अचीव होगा, सुरक्षा भी दिमाग में रखना है कि हमारे पीछे जो है हमारा परिवार इंतजार कर रहा है, किसके लिए, 2000 के लिए, ना कि आपको कुछ हो जाए, है ना। तो कृपया करके ये मैसेज हमेशा आप अपने दिमाग में रखो कि आप जब भी साइट में आओ तो सिर्फ पैसा ही यहाँ से लेके जाओ, जैसे आए हो वैसे खुश मिजाज घर जाओ, ठीक है। धन्यवाद। अब मैं अपने ब्लॉक इंजीनियर राजू अन्ना से चाहूंगा कि कुछ शब्द हमारे कलाकार भाइयों से साझा करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। जोरदार तालियों से राजू अन्ना का एक सेकंड राजू, अन्ना का मतलब पता है? हाँ, बड़ा। तो उसको प्रायोरिटी इसी के लिए मिला कि वो सबका ख्याल रखता है, तभी जाके उसको अन्ना का किरदार मिला है इस प्लांट में। छोटा भाई, बड़ा भाई, हम लोग क्या बोलेंगे, छोटा भाई को अन्ना, अन्ना मतलब भाई। सबको नमस्कार। और एक चीज़ है, सब लोग है ना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो भी काम किया है। अभी
बरसात से मतलब कई दूर से आ रहे हैं, लेकिन मैं सुबह भी देख रहा हूँ और शाम को जाने के टाइम पे भी देख रहा हूँ, लेकिन कोई भी हेलमेट नहीं पहन रहा है। अब घर जा रहा हूँ ना, रास्ता में मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ, लेकिन है ना कोई भी हेलमेट नहीं पहन रहा है। बाइक चला रहे हो बहुत तेजी से 80 स्पीड से आ रहे हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सब लोग थोड़ा हेलमेट पहन के आइए और रिटर्न में भी जाने के टाइम पे हेलमेट पहन के जाइए। अभी हम लोग जो भी काम होना चाहिए, जीरो मेथड का मेथड का मतलब क्या है, घर से आएंगे फिर घर में जाना चाहिए, इसको बोलते हैं शून्य, जीरो मेथड। अभी इधर भी जो भी काम करेगा आप लोग जीरो मेथड फॉलो करिए। अभी जो भी काम करिए, अभी मैं घर से निकल के इधर आया हूँ, फिर मैं घर जाऊंगा, इसका मतलब जीरो मेथड। सबको आप लोग को समझ में आया क्या बोले? क्रॉस हेलमेट, बाइक वाला हेलमेट। हमने भी आप लोगों को सेवरल टाइम कहा है कि आप लोग जब भी बाइक चलाओ तो बाइक वाला हेलमेट पहनो। आप बोलते हो सर 2 हेलमेट कैसे लेके घूमे? तो बाइक में एक हेलमेट हैंग करो, फिर दूसरे वाले क्रॉस हेलमेट पहन के चलाओ। जब बाइक लगा देते हो तो बाइक वाला हेलमेट उसमें हैंग करो, फिर अपना ये प्रोजेक्ट हेलमेट पहन के साइड में काम करो। करेक्ट ना? अभी बाइक में हेलमेट नहीं पहनने से पुलिस भी चालान करती है ना? सेम है यहाँ भी। अगर आप लोग बाइक में हेलमेट नहीं पहनते हो तो हमें भी सुनना पड़ता है। अभी साहब जैसे एनटीपीसी वाले साहब बैठे हैं, तो ये लोग आप लोगों का ऑब्जर्वेशन हमें ही देते हैं, तो आप लोगों के लिए हमें सुनना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग बार बार आप लोग से बोलते हैं कि कृपया आप लोग बाइक जब भी चलाओ बाइक वाला हेलमेट पहनो। तो आप लोग एक बार ये प्रॉमिस करो, जो भी लोग बाइक चलाते हो वो क्या हेलमेट पहनोगे कि नहीं? प्रॉमिस करो, बताओ, हाँ में बताओ या ना बोलो, क्या पहनोगे या नहीं पहनोगे आप लोग? जोर से बोलना है ना, जोर से बोलना है। क्योंकि नहीं पहनोगे आप लोग तो उसमें घाटा किसका है? बाहर अगर आप गिर जाओगे, अगर मान लो बाहर आप साइड से बाहर गिर जाते हो तो फिर क्या कंपनी जिम्मेदार नहीं है? बाहर तो नहीं है जिम्मेदार तो हम अंदर में है, लेकिन घाटा फिर आप ही को है। तो कृपया आप लोग से हार्दिक निवेदन है, आग्रह है कि कृपया आप लोग बाइक वाला हेलमेट पहनो, ठीक है? धन्यवाद। अब मैं अपने कामागार भाई विजय पाल जी से आग्रह करूंगा कि विजय पाल जी स्टेज पे आए और कुछ साझा करें आप लोगों से सेफ्टी के बारे में। जोरदार तालियों से विजय पाल जी का स्वागत करें आप लोग। थोड़ा जोर से ताली बजाइए, इतने लोग बैठे हैं। सेफ्टी को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, जानते भी हैं। फिर भी कुछ बातें हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, जैसे कोई पाइलिंग का काम कर रहा है और कोई ऐसे का काम कर रहा है, मुझे पाइलिंग के बारे में जानकारी नहीं है। कई बार जैसे कोई गाड़ी से ट्रैफिक से अपना लोडिंग अनलोडिंग सामान कहीं गिरा रखा, अथवा सेफ से गुजर रहा हूँ तो आप लोगों को पता है या फोन कर रखा है। कई पाइलिंग का वो अपने पता नहीं है कि दूसरी होल क्या वजह कि दूसरी मिट्टी फिसल सकती है, तो उन चीज़ों को अपना ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा आईसीआर से संबंधित जो भी स्टील कटर मशीन है और लाइट मशीन है, उन चीज़ों पे क्या है आजकल लिखा होता है, भाई लोगों उस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखो। अमूमन क्या होता है कि 4800 आरपीएम के रूप बड़ी मशीन मिलती है, तो इसमें जब मशीन होती है उसमें जो कटर ब्लेड जो आते हैं वो 3200 से लेकर 4800 तक के आते हैं, और जो 3200 वाले हैं वो बिल्कुल धीमे रहेंगे। वो तो अपने को पता है कि 4800 आरपीएम और 3200 आरपीएम, और 4800 आरपीएम वाली चीज़ के अंदर में 3200 उसमें जब डालेंगे तो अनबैलेंस होगी वो, और वो पक्का टूटेगी या वो सही मारेगी, वो उनकी वजह से अपने इंजूर होंगे, पक्का या तो आंखों में गिरेंगे या अपने कहीं शरीर के अंदर जाएंगे, और उसके अपने लास्ट के अंदर उसके परिणाम अपने भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा जो प्लाई कटर मशीन है, प्लाई काटते वक्त जो है वो हमेशा शरीर मारती है, प्लाई के छोटे कण जो है वो बेच फेंकेगी। अपने ज़्यादा चश्मा नहीं लगा के रखा हुआ है या शरीर में कहीं हेलमेट नहीं लगा तो उसके जो कंकर पत्थर वगैरह जो भी नीचे से जमीन से उठा के पत्थर वगैरह उछाल के फेंकती है वो मशीन, तो वो सीधे आंखों में गिरेंगे या अपने जहाँ कहीं भी शरीर पर लगेंगे, वो भी नुकसानदायक है। बस यही मैसेज है कि जो भी काम करो जैसे अपने सेफ घर से आए उसी प्रकार सेफ जाओ, पैसा कमाने के लिए आए पैसा भी कमाओ, उसके साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। विजय पाल जी को बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज दिया विजय पाल जी ने। जैसा कि विजय पाल जी ने कहा चॉपसा मशीन सब लोग जानते हो ना, चॉपसा मशीन जो लोग आईसीआर पे काम करते हो, कटिंग करने के लिए सरिया चॉपसा मशीन यूज करते हो। इन्होंने कहा कि चॉपसा मशीन का आरपीएम देखना है और उसमें जो व्हील गार्ड लगा है उसका भी आरपीएम देखना है। क्या है कि जो चॉपसा मशीन है सपोज उसका आरपीएम 4200 पर मिनट है और जो आप व्हील गार्ड यूज कर रहे हो वो 3800 है,
तो प्रॉब्लम है। अभी क्या है कि आप कुछ भी अपने पे ले, सपोज करो कि आप खाना खा रहे हो, एक दिन में खाना आप कितना खा रहे हो, सपोज करो 2 रोटी खा रहे हो, तो 2 रोटी खा रहे हो तो काम आपका 2 रोटी के लायक ही होगा, आपके शरीर में एनर्जी कितना होगा, 2 रोटी के लायक होगा। उसी तरह चौसा मशीन जो 4200 का है, उसमें अगर आप 3800 का ठोक दोगे तो वो क्या होगा, उसका स्पीड जो है वो 4200 में चलेगा, और वो जो व्हील है उसका रनिंग 3800 बार है, तो उसको पक्का तोड़ेगा, ठीक है ना। और जब वो टूटता है व्हील गार्ड, तो टूटने के बाद वो कहाँ लगेगा कोई पता नहीं है, बस। दूसरा, जब उससे अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में चौसा मशीन से लगता है ना, वो ब्लेड से, तो वहाँ स्पीच भी नहीं होता है। क्या है कि वो इस तरह से कटिंग करता है, खुरदेरे जैसा बना देता है, बिल्कुल वहां से मांस ही हटा देगा। बड़ा ही क्रिटिकल हो जाता है उस आदमी को जिसको चौसा मशीन से कट गया, उसको स्टिच करने में या सीजन कुछ करने में। तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया इन्होंने, इस बात का आप लोग ज्यादा और विशेष ख्याल रखो, ठीक है। धन्यवाद विजयपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये ड्राइंग में आप लोगों को शेयर करता हूँ, ये सर लोग को भी मैं दिखाया नहीं था, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये ड्राइंग डीडीसी के तरफ से हमारे सुपरवाइजर हैं भास्कर, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कला प्रदर्शन किया है। इन्होंने मैसेज दिया है, दुर्घटना से रखनी है दूरी तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। कितना अच्छा मैसेज है ये, आप लोग देखिए। मैं नेक्स्ट क्या है, एक और इन्होंने बनाया है, पानी बचाए दुनिया बचाए। बहुत अच्छा मैसेज। क्या है कि पानी बचाना क्यों जरूरी है। अभी जैसे हम लोग पानी ब्लॉक में हर एक एरिया पे वाटर टैंक रखे हुए ना, आप लोग भी ले लो, पानी पी रहे हो। हमने नोटिस किया हमारे ऑफिस एरिया में भी पानी वाला टैंक रखा हुआ है। तो जो पानी पीने का है उससे आप लोग हाथ धोते हो, मुंह साफ करते हो, जबकि ऑलरेडी बगल में है हैंड वॉश करने के लिए, मुंह वॉश करने के लिए पानी इधर है, बट आप लोग ड्रिंकेबल वाटर से हैंड वॉश करते हो, मुंह वॉश करते हो। तो ये कृपया नहीं करो, पानी बचाओ। पीने का पानी है तो उसको सिर्फ पीने का उपयोग में लो, ठीक है। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा भास्कर से कि भास्कर आए और कुछ सेफ्टी के बारे में 2 शब्द कहें। आइए भास्कर, भास्कर का अभिनंदन कीजिए थोड़ा जोरदार तालियों से। लड़का ठीक है। धन्यवाद भास्कर। अभी बारिश स्टार्ट हो गया, एक बार सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और सेफ्टी प्लीज लेते हैं।